हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अप्रैल से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या टारगेट किया था कि प्रीवियस 5 साल के इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम लोग पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करके जाएंगे। हर एक वर्ड को समझेंगे, हर एक वर्ड को उनको याद करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये टारगेट रहा था 5 साल का, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मोटा मोटी 4 साल का हम लोगों ने ज़रूर कंप्लीट कर लिया है। जैसे एमबी पब्लिकेशन बुक 2016, एमबी पब्लिकेशन बुक 2019, एमबी पब्लिकेशन बुक 2018 और अभी हम लोग सीएचएसएल जो 2020 में आपका मार्च मंथ में और अक्टूबर मंथ में जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका। ठीक है, तो प्रीवियस 4 साल के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ज़रूर सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये जो सारे लेसन्स आपको दिए गए हैं, सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सीजीएल देने वाले हों। ठीक है, आगे जो होने वाला है एमटीएस, स्टेनोग्राफर। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर जो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस से प्रोवाइड किया जाता है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन लेसन्स का पीडीएफ के लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आज 19 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं अगर आप, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एससी एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2018, फिर आपको एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस का कराया गया है, एसएससी सीएचएसएल अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर जो है सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप उनमें जिस ईयर का भी आपको देखना है, सीखना है, समझना है, आप उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको कहा गया है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, आपको वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, देयर आर सम मेंबर्स, देयर आर सम मेंबर्स, सब्जेक्ट आपका सम मेंबर्स, तो यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। हु किसके लिए यूज हुआ है, यो सम मेंबर्स के लिए रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हैव नॉट प्लूरल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिर से देखिए प्लूरल फॉर्म है। पेड हिज सब्सक्रिप्शन 8, अब यहाँ पर देखिए हिज का यूज हुआ। हिज कब यूज होता है, सिंगुलर के लिए। जब ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसका हम लोग जब प्रोनाउन में यूज करेंगे तो ये आपका सिंगुलर हो गया। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर सम मेंबर्स, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे, यानी कि उन्होंने जो है अपना सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं पे किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है उन लोगों ने, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। तो ईरर जो है वो कहाँ पे है, आपका ऑप्शन बी में। हिज के जगह जो है हमें प्लूरल यहाँ पर प्रोनाउन फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर जो ईरर है आपको ऑप्शन बी में है। हिज को रिमूव करिए, देयर का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द रेवर्ड का, इसका मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है, आदर। अब इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। चेरिस्ट, इसका मतलब है दुलार करना। ठीक, वैल्यूड यानी कि बहुमूल्य। ठीक है, महत्वपूर्ण। स्टीम्ड, स्टीम मतलब होता है सम्मानित या फिर आदर, ये तो सिनोनिम हो गया, चूंकि हमें बताना है एंटोनिम। डिस्पाइज्ड, इसका मतलब होता है घृणा करना, तुच्छ समझना, नफरत करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तरफ आप किसी की श्रद्धा दिखा रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, और एक तरफ घृणा कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरे के विपरीत। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक, चारों सेंटेंस जो गिवन होते हैं उन चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसमें से हम एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, और सीजीएल मेंस में आप अपेयर होंगे तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में अभी देखिए 2 क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, यानी कि 2 × 2 4 मार्क्स। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के लिए भी जो है मेरिट नहीं बन पाता है, यहाँ तो 4 मार्क्स का बात हो रहा है। इसलिए जो है आप प्लीज
जो है इसका प्रैक्टिस करिए खुद से। आपके पास बुक है एमपी पब्लिकेशन बुक, तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। फिर उसका लेसन देखिए, जो सॉल्यूशन आपको कराया गया है सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है ही, ठीक है, उसमें हम अच्छे से समझाएं। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा टी, यानी कि चाय, इसके बारे में बात हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी जो है हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब रिमेनिंग रह जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक। अब देखिए, टी इज वन ऑफ द मोस्ट एशियन ड्रिंक्स एंड इज वेरी सिंपल टू मेक, ठीक। यहाँ पर देखिए द मोस्ट कॉमन एशियन ड्रिंक्स, वन ऑफ के बाद आपका आया द मोस्ट, और जो आपका नाउन हुआ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ये आपका ग्रामेटिकल रूल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए एशियन ड्रिंक्स है, ठीक। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये आपका ग्रामेटिकल रूल हो गया। एरर भी आपको इससे बनता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिंपल होता है बनाने के लिए। अब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो पुट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड मिल्क। जब उन्होंने बोला कि इसके बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, तो क्या चाहिए, आप बराबर बराबर जो है वाटर लें और मिल्क लें इन अ स्पाउस पैन एंड कीप इट ऑन द फ्लेम, और आग के ऊपर आप उसे चढ़ा दें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए, यानी कि सी के बाद आपका ए आया तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एलिमिनेट, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको जो है दिया गया है एक पैसेज, उसे आपको फिल करना है, ठीक। द केन घड़ियाल सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर पन्ना इन मध्य प्रदेश। जो केन घड़ियाल अभयारण्य है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ, पन्ना के नजदीक मध्य प्रदेश में। इट इज अ पार्ट, तो पार्ट के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द घड़ियाल कंजर्वेशन एसोसिएशन वेयर कैप्टिव ब्रीड घड़ियाल्स, जहां पर कैप्टिव जो घड़ियाल्स होते हैं, कैप्टिव जो ब्रेड यानी कि उनका जो जाति हो गया, प्रजाति हो गया घड़ियाल्स, फिल इन द ब्लैंक रिलीज्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं हैड, आर, इज या फिर वाज। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन बी, क्योंकि बात हो रहा है घड़ियाल्स, यानी कि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। हैड का यूज चूंकि पास्ट में होता है, चूंकि हम हर जगह देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट वाला ऑप्शन ही लेकर चलेंगे। और इस जो है आपका सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, इसलिए आपका ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। तो इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग कि घड़ियाल्स आर रिलीज्ड टू हेल्प रीजेनरेट द घड़ियाल इकोसिस्टम, यानी कि उन्हें जो है मुक्त किया जाता है ताकि वो घड़ियाल का जो पूरा पारिस्थितिकी है उसको रीजेनरेट करे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इज लोकेटेड एट केन रिवर, ठीक है। ऑप्शंस है डैट, इट, दिस या फिर दिस। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है, जो आपका यहाँ पर जो कंजर्वेशन एसोसिएशन है उसके बारे में बात हो रहा है, तो वो जो है कहाँ पर स्थित है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उस एसोसिएशन जो आपका जो है उसको यहाँ पर शो करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आपका यहाँ पर एक सुटेबल बनेगा, ठीक है। अगर दिस का यूज करेंगे ये प्लूरल बनता है, दिस और दैट। जनरली जब निर्जीव चीज़ों के बारे में बात हो, कोई जगह के बारे में बात हो, तो हम लोग इट का यूज़ करते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ लोकेटेड एट केन रिवर, यह यानी कि जो कंजर्वेशन एसोसिएशन है वो केन रिवर के पास स्थित है, नॉर्थ ऑफ पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क के उत्तर में। हियर यू कैन ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक, लुक, सी, क्लाइंब या फिर रिगार्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सी मतलब होता है कि आप जो है अपने पावर के साइट, यानी साइट ऑफ पावर का यूज करते हैं, ठीक। यानी कि आप जनरली किसी चीज को देखते हैं। अगर हम लुक का यूज करेंगे तो लुक का मतलब होता है टू टर्न योर आईज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। लुक मतलब होता है कि आप किसी खास चीज की तरफ देख रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जनरली बात हो रहा है कि हेयर यू कैन सी द मैजेस्टिक रानी फॉल ऑन द केन रिवर, यानी कि आप वहां पर देख सकते हैं जो शानदार, मैजेस्टिक मतलब होता है शानदार रानी फॉल जो है केन रिवर के ऊपर, आप उसे भी वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे सी का, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, रिगार्ड मतलब कि सम्मान, ठीक। फिर आगे है कि आपका द सेंचुरी इज फिल इन द ब्लैंक फॉर विजिटर्स, द सेंचुरी इज फिल इन द ब्लैंक। लॉक्ड मतलब क्या होता है, लॉक्ड मतलब हो गया कि अवरोधित या फिर उसे बंद कर देना।
क्लोज्ड यानी कि उसे बंद कर देना, प्रवेश मतलब कि प्रवेश द्वार, क्लोज का जो जनरली यूज होता है वो प्रवेश करने के रूप में होता है, जैसे प्रवेश आपका निषिद्ध है, बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्लोज्ड, जैसे गेट आपका क्लोज हुआ, ठीक। क्लोज्ड फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, जो सेंचुरी है वो क्लोज रखा जाता है मानसून सीजन के समय में, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्लोज। फिनिश यानी कि समाप्त करना, बैन यानी कि आपका जो बैन मतलब क्या हो गया, प्रतिबंध रखना। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। कूल इट, कूल इट मतलब होता है शांत रहना, आराम करना, ठीक। टू बी एंग्री क्रोधित करना, क्रोधित होना। टू बी नर्वस बेचैन होना। टू रिलैक्स आराम करना। वेट यानी कि प्रतीक्षा करना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस बताना। अ गार्डन विथ फ्रूट ट्रीज, देखिए कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक। आज यही क्वेश्चन आ गया है, बस आपके ऑप्शंस जो है इनका जो सीरियल है वो अलग अलग हो गया, बाकी क्वेश्चन वही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ऑर्किड यानी कि बगीचा। वाइनयार्ड कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल ये क्वेश्चन बना था कि अंगूरों के बगीचे को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वाइनयार्ड। तो यहाँ पे कल राइट आंसर आपका यहाँ पे वाइनयार्ड था। आज यहाँ पे पूछ रहा है गार्डन विथ फ्रूट ट्री, जहाँ पे जो फल के पौधे होते हैं उनके बगीचे को क्या कहते हैं, तो वो ऑर्किड कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, नर्सरी यानी कि पौधशाला या फिर शिशुशाला भी। क्वेश्चन 12, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल जो चूज करना है। इरेगुलर यानी कि अनियमित। इराडिकेट, इराडिकेट इसका मतलब होता है किसी चीज का उन्मूलन करना, उन्मूलन यानी कि खात्मा करना, ठीक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, इररिलेवेंट यानी कि जहां पर सम्मान न हो, इररिलेवेंट यानी कि अपमानजनक, इरेशनल यानी कि तर्कहीन, जहां पे तर्क ना हो। क्वेश्चन 13, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। डिके का, डिके मतलब होता है नाश, क्षय, ठीक है। अब इसका विपरीत क्या होगा, डिक्लाइन यानी कि पतन, रॉटिंग यानी कि सड़ना, कोरिजन यानी कि जंग लगना, ग्रोथ यानी कि आगे बढ़ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, एक तरफ किसी चीज का नाश हो रहा है और एक तरफ जो है किसी चीज में वृद्धि हो रही है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आवर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विद अ फिल इन द ब्लैंक उड़िया एसेंट, जो हमारे प्रोफेसर हैं वो इंग्लिश बोलते हैं विथ अ फिल इन द ब्लैंक वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर। वेग यानी कि अस्पष्ट। प्रोनाउंस्ड यानी कि उच्चारण करना। रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय। तो वो जो है प्रोनाउंस्ड उड़िया असेंट यानी कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उड़िया असेंट के द्वारा होता है, लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर का फाइंड आउट करना है। समवन हैज वॉकड अवे विथ माई अम्ब्रेला, तो समवन हैव वॉकड अवे यानी कि लेकर भाग गया मेरे छाते के साथ, ठीक। तो समवन चूंकि हमारा सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में बनता है, ठीक। तो सिंगुलर फॉर्म में बन रहा है तो भर भी हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना चाहिए, हेल्पिंग भर, ठीक। तो हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में आपका एरर है, हैव की जगह आप हैज का यूज करिए। क्वेश्चन 16, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फॉर रीचिंग द स्टेशन द हायर्ड एन ऑटो, फॉर रीचिंग द स्टेशन इसे हम जो का त्यों छोड़ेंगे। दे हायर्ड, दे सब्जेक्ट, हायर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट, तो पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका हैड बीन एलिमिनेट, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज एलिमिनेट, वाज बीइंग एलिमिनेट। बीइंग का यूज कब होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। तो देखिए रूल्स याद है, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किए और राइट आंसर पे आ गए। अगर आपको टेंस वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC 45 डेज प्लेज, उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, आप चाहें उन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको टेंस या वॉइस में दिक्कत है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। गो ऑफ एट अ टेंजेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज को, ठीक है, तुरंत बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं आप जो है किसी चीज में जो है बदलाव लाना चाहते हैं, तो ऑप्शंस देखते हैं। गो ऑन अ ग्रेट लेंथ, इसका मतलब क्या होता है, गो ऑन अ ग्रेट लेंथ यानी कि एक अच्छी लंबाई। चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली यानी कि आप जो है जो आपका मेन सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका मेन मुद्दा है, ठीक, आप उस चीज को तुरंत क्या करते हैं, इमीडिएटली बदल देते हैं। यानी कि बात हो रहा है मान लीजिए ए पे, तो आपने इस मुद्दे को बदल दिया और आप बात करने लगे बी पे, ठीक। तो यहाँ पर यही अर्थ हुआ। राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन बी। बिकम बॉयस्टर्स यानी कि बहुत ही प्रचंड हो जाना, उपद्रवी हो जाना। बॉयस्टर्स यानी कि उपद्रवी। फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन यानी कि आप बीच में ही चीजें भूल जाते हैं। राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। अब अभी का अंडरस्टैंड्स फ्रेंच डच सी, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव में बनता है। अगर
जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट जो है आपका अफर्मेटिव में बनता है या फिर पॉजिटिव में बनता है। क्योंकि ये आपका जो है अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग में आपका नेगेटिव बनेगा, तो डज की जगह हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, अगर आपको क्वेश्चन टैग में कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप क्वेश्चन टैग सीख सकते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पे फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द बंद लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे यानी कि यह काम आपका पास्ट में हुआ है, ठीक, पास्ट में। तो पास्ट में काम हुआ है तो पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब को, तो हैव तो आपका गलत हो गया, यानी कि नो इंप्रूवमेंट, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्योंकि हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है पास्ट में, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है लास्ट सैटरडे, यानी कि काम पास्ट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट में अब होगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट वाले ऑप्शन है, सॉरी प्रेजेंट में जो ऑप्शन है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आर भी एलिमिनेट, वेयर और हैज, तो हैज भी प्रेजेंट में यूज होता है इसलिए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखकर ऑब्जर्व करके जो है अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आप तुरंत जो है बिना कोई कंफ्यूजन के राइट आंसर पे आएंगे। ठीक है, इसलिए जो है जब भी आप कोई क्वेश्चन को बनाएं, कोई सेंटेंस को पढ़ें तो उसे ध्यान से 1 से 2 बार आप उसे पढ़ लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट सैटरडे, यानी कि ये काम हम लोगों ने समझा कि पास्ट में हुआ। तो पास्ट में अगर बात हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो हमारा प्रेजेंट में होगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हैव भी प्रेजेंट में यूज होता है इसलिए एलिमिनेट हो गया, नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन। आर देखिए प्रेजेंट में यूज होता है इसलिए भी एलिमिनेट हो गया। हैज देखिए ये भी प्रेजेंट में यूज होता है इसलिए भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन जो आपके पास रिमेनिंग था वो था आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस बताना है। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, यानी कि जो पायलट जहां पर बैठते हैं हवाई जहाज में उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉकपिट। ऑप्शन देखते हैं। कैनोपी, कैनोपी मतलब क्या होता है, सामियाना। चेसिस यानी कि हवाई जहाज का जो चक्का होता है। कॉकपिट जहां पे वो बैठते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। फ्यूजलेज यानी कि हवाई जहाज का ढांचा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। ग्लम का इसका मतलब होता है उदास, निराश। ठीक है, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। डिसमल यानी कि उदास या निराश। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। ब्राइट यानी कि चमकीला। नर्वस यानी कि बेचैन। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। व्हेन ही केम बैक होम सेफ दैट नाइट, जब वो घर वापस लौटा, सेफ यानी कि सुरक्षित। एवरीबडी फिल इन द ब्लैंक अ शाई ऑफ रिलीफ, तो हर किसी ने जो है एक आराम की सांस ली। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। इनहेल्ड यानी कि सांस लेना। एक्सहेल्ड यानी कि सांस छोड़ना। हिप्ड, हिप्ड इसका मतलब क्या होता है, हिप्ड मतलब होता है कि आह भरना। ठीक, तो यहाँ पर यही बात हुआ कि उन्होंने जो है एक राहत की सांस ली या फिर आह भरा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। रेज यानी कि उठाना। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। विशियस मतलब होता है दुष्ट, शैतान। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। डिलीशियस, डिलीशियस यानी कि ई की जगह आपको आई का यूज करना है, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट। करेजियस यानी कि जो क्या होता है, करेजियस मतलब हो गया आपका जो साहसी होता है, साहसिक। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। ऑपुलेंट का, ऑपुलेंट मतलब होता है धनी। ठीक, प्रचुर मात्रा में होना। समचस यानी कि आलिशान, धनी। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी ए। पुअर यानी कि गरीब। इकोनॉमिकल, किफायती। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड मतलब हो गया कि जो बहुत ही पीड़ित होता है। ठीक है, उदास होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। मदर सेड टू अविका, मदर सेड टू, ठीक, फिनिश दिस सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। तो यहाँ पर देखिए सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक, तो देख रहे हैं सब में टोल्ड 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 टोल्ड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। टू फिनिश, अब दिस का हम लोग यहाँ पर क्या सीखे हैं कि दिस का जब भी हम लोग जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो दोज में चेंज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, दिस एलिमिनेट, यहाँ पर बाकी जो है फिर दोज और दोज हैं। ठीक, अब चूंकि ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं कि पास्ट में है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे भी हम पास्ट में चेंज करते हैं जब तक कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप जो कहते हो छोड़ें, नहीं तो फिर इस फॉर्म को देखें। अगर ये पास्ट है तो इस पार्ट को, यानी कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका जो सेंटेंस है उसे भी आप पास्ट में चेंज करें। ये पार्ट अगर आपका प्रेजेंट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है उसे भी आप प्रेजेंट में रखें। क्योंकि चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी जो है हम पास्ट में रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे
तो दो चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, टोल्ड और दोस्त, ठीक। ये ऑप्शन आपका जो ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसे हम पास्ट में चेंज करेंगे तो गो का क्या होगा, वेंट होगा। ऑप्शन देखिए, गोज एलिमिनेट, वाज एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बिफोर शी वेंट टू द पार्क, ठीक। पास्ट में है तो इसे पास्ट में हम लोगों ने चेंज कर दिया, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये है डिटेल में क्वेश्चन 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और इस प्रकार के डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है और वहाँ पे अभी CHSL का एग्जाम है तो करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।